हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज मैं वापस से वीडियो बनाना मैंने शुरू किया है। मतलब मैंने सोचा है कि मैं वीडियो अब कंटिन्यू करूँगी। पता नहीं कितना गैप हो गया था लास्ट वीडियो और इस वीडियो में अब जो मैं अपलोड करूँगी, बहुत गैप हो गया था। पता नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने को मिलती है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैनेज करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैंने ये चीज़ें कहा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है तो लोगों को ये लग सकता है कि वो क्या बड़ी चीज़ है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, जब फैमिली हो जाती है तो और चीज़ें होती है। वो बात सही है, एकदम सही है। बट स्टिल जो हम पहले नहीं करते थे और अब हमको वो चीज़ें करनी पड़ रही है ना। कुछ चीज़ें मजबूरी में भी करनी पड़ रही है, तो वो चीज़ें सीखने में, चीज़ों को मैनेज करने में, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, सारी चीज़ों में मैं थोड़ा बिज़ी थी। और चीज़ों को सीखने में, सारी चीज़ों में मैं थोड़ी बिज़ी थी। तो इस वजह से ही मैं वीडियो बहुत टाइम से बना नहीं पाई, कुछ करा नहीं मैंने। तो आई होप अब नए एनर्जी से मैं स्टार्ट करूं और सारी चीज़ें जो है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आऊँ नॉलेज का, है ना। तो बस यही। और आज इस वीडियो पे मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसी अलग इम्पॉर्टेंट बात करूं कि क्या आपको अगर अपना जो जॉब है ना, कोई भी आप जॉब ने आपने लिया है या कोई भी चीज़, सिर्फ वो आपको अचीव कर लेना ही आपका सब कुछ है। क्या अगर आप जॉब अचीव कर लेंगे, आपको सब कुछ मिल गया, तो क्या आप उसमें मतलब आपका हो गया ख़त्म, सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा उन चीज़ों से? क्या आपको लाइफ में सिर्फ वही चाहिए? क्या आप उससे खुश हो जाएंगे? तो जब मेरी जॉब लगी 2022 में जॉब लगी थी, है ना, और आज 2024 हो गया है। तो 2022 से अगर मैं अब मेरी जर्नी की बात करूं तो 2022 जून में मेरी जॉब लगी थी और नियरली 1.5 साल सब ठीक था, है ना। जैसे कि 2022 में जॉब लगी, मैं दूसरे सिटी में शिफ्ट हुई, है ना, बाहर पोस्टिंग मिली, दूसरे सिटी में शिफ्ट हुई, वहाँ रेंट पे होम लिया, है ना, वहाँ पर रेंट पे हाउस लिया। वहाँ 1 महीना तो मेरी सिस्टर मेरे साथ रही थी वहाँ पर। तो जब मेरी सिस्टर वहाँ मेरे साथ एक महीने थी तो इतना कोई मुझे दिक्कत आया नहीं। बाकी हाँ, टिफ़िन, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, ये बनाना वो बनाना, वो तो मैं खुद ही करती थी। बट स्टिल एक हेल्प हो जाती है ना, हेल्प तो हो ही जाती है। नो डाउट आपके साथ इंसान एक ऐसे भी बैठा हो ना, भले वो कोई काम ना करता हो, पर 0.1% भी अगर करता है ना कुछ तो हेल्प हो ही जाती है ना। तो ये चीज़ थी। तो 1 महीने वो मेरे साथ रही, उसके बाद वो चली गई। बट उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा बहुत खाना बनाना, ये वो करके मैनेज होता रहा, ठीक है। बट वो जो चीज़ आपको घर में मिलती है, जो जैसे आप घर में जिस तरीके से रहते हो, है ना, सबके साथ रहते हो, घर का खाना, बाकी भले आप बाहर रह रहे हो, आप खुद खाना भी बना रहे हो, बट वो बात जो आप सबके साथ रह के, अपनी फैमिली के साथ रह के, अपने फैमिली में बैठ के खाना खाना, अपने घर में आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है, मेंटल जो एक स्टेट ऑफ माइंड रहता है, वो सारी चीज़ें वो बाहर आप अकेले अगर रहते हो ना तो वो इतना आपको नहीं मिलता है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है अभी तक। हो सकता है कुछ लोगों को बाहर रहना, अकेले रहना अच्छा लगता होगा, बट पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आया, है ना। तो ऐसा चलता रहा, 1 महीने 2 महीने ऐसे टाइम कटता रहा, ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑलमोस्ट 1 साल, 1 साल तक तो ठीक था, बट उसके बाद बॉडी भी कितना झेलेगा, सही कि नहीं। बॉडी भी कितना झेलेगा। बॉडी मेरी थोड़ी सी हेल्थ ख़राब होनी मेरी शुरू हो गई, धीरे धीरे मेरी हेल्थ ख़राब शुरू हो गई। मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता था, मतलब इम्यूनिटी मेरी थोड़ी डाउन होने लगी थी। कभी तबीयत ख़राब, मतलब तबीयत अक्सर ख़राब हो रही है ना। तो मेरे सारी लीव्स तो मेरी तबीयत में ही जा रही हैं। मतलब मैं बहुत कम ऐसा मैं लीव लेती हूँ जॉब से कि मेरे को कहीं जाना है या मुझे कुछ काम है। आधे से ज़्यादा टाइम मेरा तबीयत ख़राब में ही रहता है।
और ये चीज़ बढ़ती गई बढ़ती गई। और दूसरी चीज़ ये कि मैं सबको बोलूँगी, आप कितना भी बाहर रहो, आप कुछ भी करो, प्लीज़ बाहर का खाना मत खाइए। आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। अब मैं वहाँ पर जब मन नहीं करता था, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा बाहर का खाया है, बट स्टिल मैं बाहर का खाती थी। और वो बाहर का खाती थी तो कुछ दिन तो बॉडी ने झेल लिया, बट उस कुछ दिन बाद बॉडी ने भी गिव अप करना शुरू कर दिया। पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी, फिर थोड़ा ठीक होता था, फिर एक दो बार कभी ऐसी सिंपल चीज़ भी, अगर आप, मैं तो बता रही हूँ, अगर आप बाहर का दाल चावल भी खा रहे हो ना, तो भी वो बाहर का ही है। इस चीज़ को याद रखना। आप दाल चावल भी अगर बाहर का खा रहे हो तो भी वो बाहर का है, आपके घर का नहीं है। तो वो बात कभी नहीं आएगी। उस दाल चावल से भी आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है ना। तो ये चीज़ें चली, तो फिर अब फिर चीज़ें बढ़ती गई। मतलब हर 15 दिन, हर 20 दिन में मेरी तबीयत ख़राब होती थी, है ना। उसके बाद फिर अभी भी मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, मैं अभी भी लीव पर हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, और तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। अगर आप लेटे रहोगे, आप बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो ब्रांच की भी अलग मेरे को मतलब टेंशन, मतलब थॉट्स आते हैं कि क्या चल रहा होगा, मैं छुट्टी पर हूँ इधर, क्या वहाँ पर क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको अपना माइंड को एंगेज करना भी बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने चलो वीडियो ही स्टार्ट करती हूँ। एक प्रोफेशन मैंने यूट्यूब पे चैनल बना के रखा, तो कुछ करती हूँ मैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज मैं वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो ये बात थी। तो फिर ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हो रही हैं अभी भी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया और सारी चीज़ें करी कि नहीं यार, सिर्फ जॉब पाना सब कुछ नहीं है। आपकी जॉब आपकी ज़िंदगी को चला सकता है, आपको नहीं चला सकता। मतलब कि आप, मतलब सबको ऐसा मतलब जॉब, बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ करी, जॉब अचीव कर लिया, पर कोई मतलब नहीं करा अगर आपका हेल्थ उसको साथ नहीं दे रहा है। और कोई मतलब नहीं जब आप उस पैसों को सही जगह स्पेंड या सही जगह आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, है कि नहीं। तो अभी वापस से मुझे अपने रूटीन को पूरा चेंज करना है। अब मुझे पहले जो मैं मैनेज करती थी, अभी मुझे उससे ज़्यादा मैनेज करना है। उससे ज़्यादा अब स्ट्रगल्स तो नहीं कहेंगे, बट चीज़ें थोड़ी नई होंगी, मुझे थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ज़्यादा चीज़ें। जैसे पहले ये होता था कि मैं सुबह उठती थी, जो भी मुझे टिफ़िन के लिए ले जाना होता है वो मैं एक रात पहले ही वेजिटेबल्स वगैरह चॉप वॉप करके सब रख देती थी। आटा अगर है तो आटा गूंद के रख देती थी, सारी चीज़ें मैं रात में ही कर देती थी। तो सुबह उठ के खाना बना के, नहा धो के, सारी चीज़ें करके चले जाओ, इतना ही था। बट अब जो चीज़ों को मुझे, नए रूटीन को जो मुझे शुरू करना है, अब वो ये रहेगा। अब मुझे जल्दी उठना पड़ेगा सुबह, है ना, कम से कम 6 तक तो उठना पड़ेगा। उसके बाद मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे वॉकिंग करनी है। मेन बात, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी कि जो मुझे लगता है स्पेशली बैंकर्स, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो मतलब डेफिशिएंसी के भी नीचे वाला लेवल था मेरा विटामिन डी का। तो मैं बैंकर्स को स्पेशली बोलूँगी, क्योंकि बाकी ऑफिसेस में क्या होता है, ये मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि बाकी ऑफिस में क्या होता है कि अगर आपका लंच है या कुछ है तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए जो भी है थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, ऐसे करके लिया, थोड़ा धूप में लोग बाहर चले जाते हैं। पर मोस्टली बैंक से मैंने ये देखा है कि लंच में कोई भी बाहर, कहीं हम लोग अगर एक बार सुबह घुस गए तो सीधे सब लोग शाम को ही बाहर निकलते। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी निकल गए दोपहर में, कभी कुछ हो गया। तो धूप लगने के चांसेस तो बहुत ही कम है ना। तो इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी बैंकर्स को बहुत ज़्यादा होती है। तो स्पेशली आप इन चीज़ों का, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन डी पर्याप्त आप लें, है ना। तो अब मुझे जो है अपना नया रूटीन ये रखना पड़ेगा, 6 to 7 को कम से कम मुझे उठना पड़ेगा और वॉक पे जाना पड़ेगा, विटामिन डी लेना पड़ेगा, है ना। विटामिन डी लेंगे, धूप लेना पड़ेगा, वॉक जाना पड़ेगा, आने के बाद योगा एक्सरसाइज वगैरह शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद आके नहा धो के पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब दिल से
पूजा पाठ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, भगवान भी उतना ही आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। जो लोग आज बोल रहे हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो एक ना एक टाइम पर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो पूजा पाठ, फिर खाना बनाना, नाश्ता बनाना, जो भी चीज़ें हैं, लंच बनाना, सारी चीज़ें मुझे करनी होगी। तो बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज अभी करनी है, क्योंकि ये थोड़ा और क्या बोलते स्ट्रगलिंग हो जाता है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई रहता, क्योंकि अकेले हैं अगर, तो कोई है मतलब एक, अगर आपने एक बॉटल भर के मान लो रख भी दिया है ना, बॉटल भर दी है लेके जाने के लिए और उसको एक टेबल पर रखा है, बस आपको उसको उठा के बैग में रखना है, तो भी आपके साथ अगर कोई भी हो तो आप उसको बोल सकते हो कि प्लीज़ वो बॉटल को बैग में रख दो, बस इतना। वो भी एक इतना बड़ा हेल्प होता है, वो मुझे अब रियलाइज़ हुआ है। तो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो अपन को ऐसा लगता है कि आपके घर में है, ये कोई कुछ नहीं करता, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है, ये मेरा पति है, ये मेरी वाइफ है, जो भी है, ये कुछ नहीं करती, ये कुछ नहीं करती, सब ऐसा लगता है। पर अगर वो छोटी सी चीज़, एक बैग को एक बॉटल को बैग में भी अगर रख रहे हैं ना, तो इतनी बड़ी चीज़ है ना, वो रियलाइज़ मुझे अब हुई है। तो मैं यही चीज़ें आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सारे अभी जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे, कुछ जॉब में होंगे और कुछ जॉब की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा बस यही एक सजेशन है कि बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जॉब पाइए, सारी चीज़ें करिए, पर हेल्थ को कभी भी अफेक्ट ना होने दें अपने जॉब के कारण। हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी जॉब के लिए भी, क्योंकि आप अगर जॉब में आपके सारे लीव्स अगर सिक लीव में ही जा रहे हैं, आपकी तबीयत में ही जा रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत ख़राब रहता है जब आपका हेल्थ सही नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखने को मिल रही है। और अब तो और जो है स्ट्रगल्स मेरे स्ट्रगल्स तो नहीं, स्ट्रगल, मैं इस चीज़ को स्ट्रगल नहीं कहना चाहती हूँ, कोई स्ट्रगल नहीं है, ये मेरी लाइफ को ही नया करने का एक तरीका है, अच्छा करने का एक बिगिनिंग है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्लीप साइकिल जो है वो भी मुझे अपने रूटीन में लेकर आना है। मैं ज्वाइन तो अभी थोड़े दिन बाद करूँगी बैंक, पर आज मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। तो जो मेरा स्लीप साइकिल का, जो मेरा स्लीप का रूटीन है, वो मैं सोच रही हूँ कि आज से ही शुरुआत करूँ। 10 o'clock पे मैं सो जाऊँ आज रात में, मतलब हर रोज़ रात में 10 o'clock पर मैं सो जाऊँ, ताकि मेरे को पूरी नींद भी मिले, सारी चीज़ें मेरी जो है प्रॉपर रहे। क्योंकि अगर आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हो, उसके बाद आप अगर 6 बजे उठ रहे हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी बात है, बट बॉडी को आपको नींद की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको पूरा दिन काम भी करना है ना। एक बार आप सुबह जाते हो तो 6-7 बजे घर के अंदर आते हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। आप फुल टाइम एंगेज रहते हो, आपका माइंड लगा रहता है। बैंक में तो इतना माइंड लगा रहता है फुल टाइम पर, आपको जब तक कस्टमर सामने है आपको उसको एंटरटेन करना है कि नहीं। आप ये थोड़ा बहुत पानी पीने गए, खाने गए, दूसरे ऑफिस जैसे इधर उधर आप नहीं जा सकते हो, आपको सामने कस्टमर है, आपको उसको एंटरटेन करना है उसको। जब तक वो क्या बोलते हैं सामने रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको खाना भी अगर खाना है, पानी भी अगर पीना है, तो आप कितनी देर ही जा सकते हो, नहीं जा सकते, कस्टमर इतना देर थोड़ी वेट करेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है, प्रोज एंड कॉन्स हर प्रोफेशन के रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो बस यही था। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग समझे होंगे अच्छे से, और इन चीज़ों पे आप अमल करें, ताकि मेरे जैसे आपके साथ ना हो, है ना। बाकी मुझे भी अच्छे बेस्ट विशेस दीजिए कि मैं सही रहूँ, मेरा हेल्थ सही रहे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जो मैं सोच रही हूँ, और होप फॉर द बेस्ट। जय श्री कृष्णा। चलो अपने अपने वीडियो में अगले में मिलते हैं। और अब मैं कंटिन्यू करूँगी वीडियो बनाना, और इस अच्छी एनर्जी के साथ इस बिगनिंग की जो है अपन लोग अच्छे से वो करते हैं। और मैं वीडियोस को अब कंटिन्यू करूँगी। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी आता है जो भी आपके बैंक से रिलेटेड है,
या दूसरे जॉब से प्रोफाइल से भी अगर रिलेटेड है, मुझे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, जय श्री कृष्णा।